दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। बकरी फार्म तो आपने हजारों देखा होगा, हमारी हर हफ्ते बहुत सारी वीडियो आती है, लेकिन ये गुफा वाला बकरी फार्म आज पहली बार आप देखेंगे। जरा दिखाएंगे, इधर एक गुफा दिखा रहा हूं जो कि स्पेशली बकरी मुर्गी के लिए डिजाइन किया गया है कि जब ज्यादा गर्मी होगी तो इसी गुफे में वो चले जाएंगे। और कहा जा रहा है कि अंदर बड़ी ठंडक रहती है, तो मैं जरा देखूं अंदर की कितनी ठंडक रहती है। और देखिए ये भाई थोड़ा छोटा गुफा है और यहाँ लाइट की जरूरत पड़ेगी। और देखिए लाइट हमने ऑन कर दिया है। आ, बड़ा अच्छा है यहाँ पे, यानी कि तपतपाती जो गर्मी है, चिलचिलाती धूप जब होती है और फार्म में जब बकरियां आपकी हाफने लगती हैं, तो इस तरह का आप अपने फार्म के आगे मिट्टी वाली गुफा डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें मुर्गी वगैरह अगर आपके फार्म पे है, बकरी है, तो थोड़ी देर के लिए जरूर राहत मिलेगी। फिलहाल इसमें जो इस फार्म के मालिक हैं बता रहे थे कि जब गर्मी होती है तो वो खुद आके इस गुफा में भी आराम करते हैं। तो चलिए, ये यूनिक चीज था, थोड़ा सा मैंने दिखाने की कोशिश की। अभी लाइट अंदर नहीं थी, इसलिए मुझे लाइट ले जाना पड़ा। तो फिलहाल ये आप लाइट ले ले। और देखिए ये सामने जो है ये बकरी फार्म है। इस बकरी फार्म का अपडेट आज लेकर के आए हैं और मिलेंगे उस इंसान से जिसने ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया। सर स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पे। जी नमस्कार सर। जी, ये गुफा वाला बकरी फार्म कैसे, मतलब गुफा डिजाइन करने का कहाँ से ख्याल आ गया? जब मैं यहाँ पे गर्मी में जब आया ना तो जी। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा था अच्छा। और बकरियाँ भी हमारी हँफ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम ज़मीन के अंदर ही ऐसा गुफा बना दे जो एसी का काम करे। तो हम और हमारी बकरियाँ जब हमारे पास 10 थी तो हम और हमारी बकरियाँ इसी में बैठकर ठंड का आराम से मज़ा ले रहे थे। वाकई चिलचिलाती गर्मी में, हालांकि आज तो मौसम ठंडा है, कितना उसमें ठंडा लगता होगा, क्योंकि चारों तरफ से तो मिट्टी है, वो भी सब नमी वाली मिट्टी। जी। बड़ा मजे में आप भी सोते थे उसमें? हाँ, हम भी अपना रात कभी-कभी बिता देते थे लाइन कटने के बाद और दिन में भी इसमें हम आराम किया करते थे बकरी चराने के बाद। वाह क्या बात है, क्या बात है। सर एक बार थोड़ा सा फॉर्मल परिचय आप दे दें, अपना नाम बता दें, आप क्या करते हैं ऐसे? जी, मैं टिंकू कुमार हूँ और हमारा ऐसे बिज़नेस है हमारा चिकन और मटन का, ठीक है? और चिकन मटन में थोड़ा हम क्वालिटी देने के लिए और हम यहाँ पे फार्मिंग किए हैं। हम अच्छा। जितना हम बेस्ट मटन इसमें से निकाल कर हम कस्टमरों के पास पहुँचा सकें। यानी कि मटन का बिजनेस है जी, आपका? हमारा मटन कहाँ का पर है? बिज़नेस है। हम पटना राजीव नगर में रहने वाले हैं और हमारा बिज़नेस वहीं पे है। हमारा 7 दुकान है सर और सातों दुकान पे मटन का सुविधा है हमारा टी 7 कटिंग पॉइंट? हाँ, अच्छा। TRN चिकन शॉप के नाम से है। वाह क्या बात है। जी। तो अब उसमें आप थोड़ी-सी क्वालिटी लाने के लिए अपना खुद जी, के जी। प्रोडक्शन में जी, उतरे। जी हाँ। भाई ये बिज़नेस भी देखिए कितना तगड़ा है कि जिस चीज़ का मेन इसका लोग बकरी फार्म चलाते हैं कटिंग के लिए, ये खुद इनका अपना कटिंग पॉइंट है। और इससे बढ़िया बात क्या होगा कि अगर अच्छी बकरियाँ, अच्छे खस्सी यहाँ से जाएँगे कटिंग पॉइंट पे, तो वो बिज़नेस तो ऐसे ही चमक जाएगा सर। हम तो ये भी बोलते हैं बकरी पालने वालों को कि अगर आप बकरी पालते हैं तो अगर आपके पास अगर सुविधा है, अगर जगह है, तो आप ये खुद का कटिंग पॉइंट खोलें। जो बकरी आप 3000 में बेच रहे हैं, अगर वो कटिंग पे आपका 5000 आएगा, सीधा एक बकरी पे 2000 रुपया एक्स्ट्रा पैकेट में और वो जो 3000 वो कमाए वो अलग से। जी। तो ये आपका पूरा का पूरा आप ही का बचत है। अगर आप किसी को बेचते हैं हुँ। तो 5000 का बकरी आपको मिलेगा 3000, फिर वो जो उससे बेचेगा वो 1000 कमाएगा, फिर उससे बेचेगा 1000 कमाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक बकरी का 500 ही आ रहा था। जी। लेकिन अगर हम खुद का ये प्रोडक्शन अपने पास रखते हैं तो एक बकरी पे हमारा 2000 4000 प्लस बच जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो कमीशन बढ़ जाता था वो हाँ, प्रॉफिट में तब्दील हो वो जाएगी। हमारे पास ही आ जा रहा है, हमारे पैकेट में ही आ जा रहा है। ये सर कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? ये लोग हुआ तो बहुत सारे मीट कटर्स हैं, कटिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन इस तरह से तो किसी ने नहीं सोचा। नहीं, हमारा थोड़ा सोच अलग था। हम जी। सोचते हैं कि जहाँ पे अगर ₹10 खर्च करें तो वहाँ से हम ₹30 वापस लें। मेरा ये सोच था। लेकिन हम वहाँ मार्केट में हम कुछ साल जब हम देखे धंधा करने के बाद, तो हमने देखा कि जब हमने यहाँ भी 24 घंटा हम टाइम दे रहे हैं और तो क्यों ना हम यहाँ पे सब कुछ स्टाफ है हमारा, जो भी स्टाफ मुंशी वगैरह सब काम कर रहा है, तो मेरा पे वहाँ पे कोई भी काम नहीं था। घर में बैठे हुए थे तो बैठे एक अचानक सुधीर सर का वीडियो आ गया और हमारे मन अच्छा, में ज्वालामुखी फटने कि लगा। हम मतलब हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, अरे! थोड़ा-सा जी, भी बर्दाश्त नहीं कर जी। पाए कि हम मतलब हम तुरंत हम वहाँ से 10 दिन लगातार हम सर का वीडियो देखें, 10 हुँ। दिन देखने के बाद कोई ट्रेनिंग हम नहीं लिए थे, हमसे यही एक चूक हो गई
हमसे अच्छा। चूक हो गई, लेकिन बिना हम ट्रेनिंग के उतावले होके खोल हाँ, दिया। हम थोड़ा एक्साइटेड होके खोल दिए, जिसके कारण थोड़ा हमको झेलना पड़ा। लेकिन सही समय पे सही टाइम पर हमारे गॉड के गॉड आ गए हैं, तो अच्छा। हम बच गए। वाह! हम बच सुधीर गए। सर के शब्दों में जादू प्रतीत होता है, जी। शायद इसलिए कि वो जादू उनके कर्मों के चलते, उनके संघर्ष, उनके अनुभव के चलते उनके शब्दों में वज़न होता है। क्योंकि जो आदमी करके गुज़रता है और जो बताता है, वो बहुत भारी चीज़ होती है। और कहीं न कहीं वो जब आप स्क्रीन पे देखते हैं, तो शायद दिल पे लगता है और वही दिल पे इनको लगा और वीडियो देख कर के इन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी। लेकिन चूक इतना हो गया कि सर ने ट्रेनिंग नहीं ली, 3 महीने का स्टार्टअप था। आपका ये 3 महीने का स्टार्टअप है ना अभी? कितने महीने पहले हाँ, खोला? 3 महीना पहले हमने ये स्टार्ट किया है। जी। सर हमसे चूक हमसे ये हो गया ना कि हम थोड़ा घमंड भी इसलिए आ गए ना कि अगर मेरे बकरी को कुछ होता भी है ना, तो हम सीधा दुकान पे भेज देंगे। अच्छा। लेकिन हम यहाँ रखने के बाद हमको बकरी से इतना थोड़ा लगाव हो गया कि जब इसके पेट में दर्द हुआ तो हमको काटने का मन नहीं किया, हमको इसको बचाने का मन किया। हुँ। तो जैसे वो छटपटा रहा था उसी तरह से हम छटपटा रहे थे, और हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमने सर को कॉल किया जी, कि सर अब एक आप ही हैं भगवान जो बचा सकते हैं, वरना हम तो जी। पहली बार कब प्रॉब्लम आई? ये पहली बार 6 दिन पहले। हुँ। हम तो जब सुधीर सर बोले ना कि हम कल आ रहे हैं, तो हम तो मतलब सोच ही नहीं पाए कि सर साल तक 2 साल में 3 साल में कहीं पहुँच पाते हैं। जी, और कल बात हुआ नहीं कि सर आज मेरे पास आ गए, मतलब गॉड जी, ऊपर वाला मेरे पास मेहरबान है, जी। जिसके कारण सर हमारे ज़मीन पे पधारे। अब बिल्कुल, हमको बिल्कुल। भरोसा है कि मेरे बकरियों को कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया और सुधीर सर की यही ख़ासियत रहती है कि जहाँ इमरजेंसी रहती है, कॉल करते हैं और हम लोग भी उनका साथ देते हैं कि भाई चलिए जितनी जल्दी हो सके अगर थोड़े से प्रयास के कारण कहीं कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो ये कहीं न कहीं हम लोगों को भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इफ सुधीर सर से भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में लेकिन इनसे थोड़ी-सी इनकी स्टोरी जान लेते हैं कि सर ये जो आपने शुरुआत करी, एक बार कैसे करी? मतलब इतनी सारी यहाँ पे देख रहा हूँ लगभग हमको लगता है कि 40-50 बकरियाँ होंगी अभी, जी सब एक हाँ। ही बार खरीद लिया? नहीं, नहीं, हमने यहाँ पे शुरुआत में हमने 5 से स्टार्ट किया था। अच्छा। 5 को हमने 15 दिन रखा, देखा उसमें कोई भी बीमारी किसी तरह का नहीं है। फिर हमने 4 लाया, 5 हुँ, लाया, ऐसे-ऐसे करके 40 लाया, फिर उसमें 5 बच्चा आया। बच्चा भी हमारे फार्म में दिया, अभी तक सब बच्चा अच्छा से है। जी। तो 40 से 45 हो गया, तब हमने समझा कि अब हम इसको थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रखाव में थोड़ा-सा जी। समस्या है। शेड अभी जी हाँ। आपने जैसा कि सुधीर सर ने भी देखा और मैंने भी जी देखा हाँ। अंदर से जितनी संख्या है उस हिसाब से आपने आपने हालाँकि ये वीडियो का असर था इन्होंने आते ही बोला कि सर मुझे लगा कि आप लोग बोलते हैं कि शेड में जितना खर्चा करोगे उससे अच्छा है कि बकरियों में निवेश कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटा शेड बना के आप उसमें 100 गो बकरी ठूँस दीजिए। ऐसा नहीं है थोड़ा-सा स्पेस कम लगा। जी हाँ, हमको ये अब स्पेस कम लगने लगा है। जी। उस समय से तो इसका क्योंकि देखिए, विस्तार करें। क्योंकि हम दुकान पे सर रह रहे थे, तो इतना स्पेस में लगभग मेरे पास 150 बकरियाँ रह रही थी। जी। वो तो कटिंग तो का बात हो तो गया। लेकिन हमने वही जी, माइंड हमको लगा कि शायद ये लोग भी यहाँ रह लेगी। जी। लेकिन ये लोग को जब घूमने के लिए नहीं मिला इधर 3 दिन से जब हम अभी बाहर नहीं निकाले हैं, तो देख रहे हैं कि लगभग हमारा 15 किलो का बकरी आ गया 10-12 केजी के आसपास। सुखाते चली जाएगी। जी हाँ, 5 दिन में और मतलब यही थोड़ा डाउन हो एग्ज़ैक्टली गया। होता है कि आप फार्मिंग को बिल्कुल अलग डिफाइन कीजिए, उसका परिभाषा ही अलग है। क्योंकि कटर है, लोग ले आते हैं, ले आए, कहीं पर रखा, कहीं काट दिया, बेच दिया, लेकिन हमको प्रोडक्शन करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को ख़्याल लेकिन रखना अब हमको ऐसा लगता है कि ये जो बकरी जो ये चिल्ला रही है या फिर ये कुछ बोलती है, हम उसको उस समय तक हम समझ नहीं पा रहे थे। हुँ, लेकिन जब ये बीमार पड़ी ना और उसका जी, दर्द जब हम अपने ऊपर लिए ना, तब हमको लगा कि ये बकरी अगर एक बार भी बिल्कुल। अगर मैं करती या फिर वो करती या फिर किसी तरह का कोई भी भाषा जी, यूज़ जी, करती है, तो हमसे वो कुछ कहना जी। चाहती है। ये बहुत बार सुधीर सर ने भी बताया हाँ, है। ये अब कुछ कहना चाहती है। जी, हमको इन बात सुन-सुन कर हम बहुत गौर किए हैं। हम रात भर कम सोते हैं, 2 घंटा ही सोते होंगे, लेकिन सारा टाइम मेरा नज़र इसी पे रहता है। अगर कोई रात में हल्का-सा मैं भी करे, कोई चूँ भी करे, तो हम तुरंत उठकर देखते हैं कि इसको क्या समस्या है। चलिए बहुत बढ़िया और अगेन वेलकम करना चाहेंगे हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड सुधीर सर का, जो ऐसे-ऐसे किसानों के पास पहुँच करके उनका संकट मोचन बने रहते हैं। सर स्वागत है फिर से एक बार बिहार स्टोरी पे। आपका भी धन्यवाद पवन जी, जो कि आज हमारे साथ फील्ड वर्क में हैं। जी, एक चीज़ भी और लोगों से बोलना चाहेंगे, जैसा कि थोड़ा देर पहले ये बताए जी, कि पटना में इतना ही बड़ा स्पेस में हम लोग 150 बकरी रखा करते थे और यहाँ पर हम अनुभव ये बताया कि यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ पर संभव नहीं है। तो यही समझिए कि हम बार-बार बोलते हैं कि जहाँ पर आप लोग देखते हैं कि छोटा स्पेस में ज़्यादा बकरी लोग रखते हैं, अधिकांश लोग ट्रेडर लोग हैं। जी, आज बकरी लाया, 2 दिन के अंदर वो लोग बेच देगा, तो उसके यहाँ समस्या नहीं आती है। बहुत सारा वीडियो में बिल्कुल, फिर बिल्कुल। रिपीट कर रहे हैं इनके माध्यम से। देखिए एक एग्जाम्पल ये आ जाइए है, सर यहाँ पे, जी। लेकिन फार्मिंग में सोचिए कि हम कम जगह में ज़्यादा बकरी रख दें, तो यहाँ बकरी को रोज़ रहना है।
4 दिन के लिए मेहमान के रूप में यहाँ नहीं आई है, यहाँ बीमार पड़ने लगेगी। आते-आते इनको भी यही हम बोले कि और बड़ा जी, जी। कीजिए। अभी जो आपने देखा सर, एक तो अच्छा आपने एक यहाँ पे मिनट रिव्यू पवन दिया। जी, जी, तो इनके माध्यम से एक सीख आप लोग को मिलेगा, जी, आपके जी। वीडियो के माध्यम से भी, कि कम स्पेस में ज़्यादा बकरी न रखें, ट्रेडरों के मोह माया जाल में ना आएँ। वो लोग अपने को दिखलाता है कि हम बहुत बड़ा काबिल हैं। एडवांस पैसा लोग लिए रहता है अधिकांश ट्रेडर। जी। पैसा एडवांस लिया किसान से, बकरी चला, किसान लोग मालूम चल गया कितना तारीख को बकरी आने वाला है मेरे यहाँ। उसी रात से 1 दिन पहले किसान को फ़ोन कर देगा, किसान भाइयों हुँ, बकरी आने वाली है, जल्द से जल्द आप लोग आ जाइए। हुँ, हुँ। जल्द से जल्द आप लोग आ जाइए और अपना-अपना अच्छा-अच्छा चुन के ले जाइए, ना सब छँटा जाएगा। ये डायलॉग पॉपुलर है उन हाँ, लोग ये डायलॉग बहुत पॉपुलर है और किसान बंधु दौड़ल-दौड़ल जाते हैं और हाँ, एक्टिंग सर जबरदस्त है। अभी जस्ट जी, यही जी, गलती लेकिन बहुत गूढ़ बात बोलते हैं। अभी जी, यही गलती अभी सुन हमसे लीजिए। हुआ। अभी जी, यही जी, सुन गलती आपसे भी आएँगे, रुकिए, आपसे भी आएँगे। बस 1 मिनट सर का बात किसान सुन बंधु लेते हैं। दौड़े-दौड़े जाते जी, हैं कि अच्छा-अच्छा छाँट लें, हाँ। अब बस वहीं पर मात खाते हैं। अच्छा तो छाँट लिए, किसान खुश कि अरे बाप रे! व्यापारी हमको बहुत मानता है कि मेरे पास फ़ोन कर दिया। व्यापारी भी बहुत खुश कि पगला तोरा फ़ोन करके बुला लिए हैं कि साला तू ले जा तब तोरा बुझाएगा। हुँ, हुँ, आधी बकरी इसके यहाँ रह जाती है, तो हुँ, समस्या इसके यहाँ आ जाएगा। क्योंकि वो लोग कम जगह में ज़्यादा बकरी रखता है, वो तो हैं ही, हुँ, हुँ। साथ ही साथ बाहर से जब बकरी आती है तो काफ़ी बीमार पड़ती है। ये भी हम बहुत सारे वीडियो में बोल चुके बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, आप बोले हमेशा हैं रिपीट ना? करते हैं। जी, तो वो सब भ्रम में ना आइएगा। और एक एग्जाम्पल है, इसलिए वीडियो जी, आप जो जो टॉपिक आज बना रहे हैं, एक बार पुनः आपका हम प्रशंसा करेंगे। इस जी, तरह के वीडियो से लोगों को जागरूक करते रहिए। जी। सर आपका साथ हाँ। रहता है हम लोग हमेशा। कुछ आप कुछ बोल रहे थे? जी, हम ये बोल रहे थे कि अभी हम 10 दिन पहले हम 9 बकरियाँ खरीदे थे ट्रेडर से ही। अच्छा, वो गाड़ी वाले से? हाँ, वो गाड़ी वाले से ही हाँ, खरीदे थे। लगभग सब फ्रेश था, देखने में सब फ्रेश लगा। सिर्फ़ देखने में फ्रेश लगा, ना कि अंदर से कुछ फ्रेश हुँ, था। हम अपने फार्म में लाए, लाने के 3 दिन बाद से हुँ, एक-दूसरे को पेट झरना, सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम सब होने लगा और उसके कारण और 10 हमारी बकरियों को भी हो गया। हुँ, ठीक है, बस 10 दिन में वो बकरी का मतलब ना के बराबर, तो भगवान से शुक्र मनाइए कि हमारा कटिंग पॉइंट था, हुँ। जिसके कारण हमारा पैसा डूबा नहीं। वरना वो ट्रेडर हमारा इस 40 बकरियों का भी ये जान ले लिया होता। अब तक में मर गए थे, लेकिन ये सर सुधीर सर का ये मतलब क्या हम जी, जी। मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं, जी, ठीक सही है? बात है, सही बात। मतलब इतने बड़े मतलब क्या बताएँ, मेरे लिए तो ये भगवान साबित हुए हैं। मेरे लिए और मेरे बकरियों के लिए। हम बोलते हैं सर गॉड का ये गॉड हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बिना बात के लिए बिना कुछ जी, पूछे हुए, बिना कुछ जाने हुए कि आप कौन हैं, नहीं हैं, हमने सर से बोला सर हम बहुत इमरजेंसी में फँसे हुए, मेरी बकरियों को बहुत बीमारी है। हुँ, सर कुछ नहीं पूछे, सीधा हमको दवाई का नाम हमको बता हुँ, दिए। कुछ लोगों को तो हमने ट्राई भी किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा मर रहा है, अच्छा हो जाएगा, मौसम है, हुँ। हो जाएगा। मौसम है मरने का। मौसम में हो हुँ, जाएगा। हुँ। तो ऐसे तो मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन हम ये जो फ़ॉर्म किए थे सर सुधीर सर के ही मतलब कुछ सोच कर हम सोचे थे कि हम साल भर के बाद ही फ़ोन करेंगे। लेकिन एक बार से फ़ोन किया, मैसेज किया, सर तुरंत हमको रिप्लाई दे दिए। तब हमने माना सर सुधीर सर आप गॉड का गॉड ही हैं। बकरियाँ अब ठीक हैं? हाँ, अब बकरियाँ हमारी क्या फ्रेश हुआ है। था सर? ऐसे हमारी ही पवन जी, जी, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बोलना चाहेंगे, जी, जैसे ये मैसेज किए थे, कि हमारे पास अधिक से अधिक व्हाट्सएप मैसेज ही किया जी, करें, क्योंकि सच्चाई बात है कि हम बिजी रहते हैं। व्हाट्सएप मैसेज का रिस्पॉन्स हमारे यहाँ से फास्ट मिलता है। जी, ज़्यादा कॉल, मिलता है। हाँ, चूंकि हम बिजी कार्यक्रम रखते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं, आधे ट्रेनिंग के समय आप फ़ोन कर रहे हैं तो हो सकता है फ़ोन ना उठे, या कभी कभी हम थके हुए रहेंगे तो हो हुँ। सकता है उस वक्त फ़ोन ना उठे। इसलिए कृपया मैसेज करें तो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। कॉल कर देते हैं, कॉल उठाना इनके बस की बात नहीं है। फिर आप बोलने लगते हैं कि बड़ा घमंडी आदमी है, बड़ा अहंकारी है। ऐसे-ऐसे आप उपनाम देने लगते हैं। ये गलत बात है। देखिए जी। समस्या इनके यहाँ वही वही था, सर्दी खांसी और लूज मोशन, जो कि कॉमनली जब बाहर से बकरी आती है तो ये होता है। यदि इसको अच्छा, तुरंत अच्छा। कंट्रोल न किया जाए, थोड़ा-सा सर दवाई का नाम भी बता सकते हैं? सर्दी खांसी में तो कुछ मतलब घरेलू इस टाइप की जब घटनाएँ जो अच्छा क्योर अच्छा, हुआ? जी। देखिए इनके यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हुँ। संक्षेप में बताएंगे, पूरा डिटेल तो नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रोटोकॉल भी पालन करना जी, होता जी। है। सर्दी खांसी में इनको हम कफलन कफलन बताए थे, और लूज मोशन में नेवलॉन बताए थे, जो हम अपने पर यूज करते हैं, हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए इनको हुँ, हम हुँ। बता दिए थे। और भी कुछ बताया गया था, उससे काफ़ी इनको फायदा हुआ, तभी इतना नाम ले रहे हैं। जी। और देख ही रहे हैं कितना खराब जी, मैनेजमेंट है, तो बिल्कुल खराब खराब मैनेजमेंट मैनेजमेंट। है तो समस्या ज़्यादा से ज़्यादा आएगा ही आएगा। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, तो उस पर अमल करें। सिर्फ़ वीडियो देखकर फार्मिंग तुरंत जोश में आकर कर देना, गलत चीज़ है। ये कितना भी वीडियो देख लेना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ट्रेनिंग लें, प्रशिक्षण लें और तब इस फील्ड में उतरें। जैसे कि क्या आप मानते हैं ना सर कि ट्रेनिंग लिए होते तो ये बिना सब ट्रेनिंग का सर मतलब ये तो हम कहेंगे कि फार्म आप करें ही ना, घर में बैठे रहें वो अच्छी बात है।
लेकिन अगर आपका मन है कि हम फार्म करें तो इसमें इस लाइन में आप अलबला का जिसे बोले मतलब वो कर आप ना आए। पहले ट्रेनिंग ले ले कहीं से भी, उसके बाद ही आप इस लाइन में उतरें और कम से कम बकरियों का साथ रखें और उसका साथ दें, तभी आपका कुछ विकास होगा। वरना सर जिस तरह से हम भोग रहे हैं वो काम ना करें। आप तो कि हम ऑलरेडी एक ट्रेनिंग बिजनेसमैन बिना हैं। ट्रेनिंग लिए हुए हम इस लाइन में आ गए, हम ये गलती किए थे, ठीक है, लेकिन अब उस गलती को हम चाहते हैं कि सुधारना, चाहे जैसे भी हो हम अपने गलती को सुधारना सर चाहते हैं। पैसे से मजबूत है इसलिए उतना नहीं इनको अखड़ा, पैसा लेकिन से यही पैसा कमजोर से आदमी पैसा से मजबूत है या इनका अपना कटिंग पॉइंट है। मेरा बकरी भी cutting point है। बकरी बीमार पड़ी तुरंत क्या किए, काट के भेज निकाल दिए। लेकिन यदि वही यहाँ मरती अभी भी कुछ बकरियां हैं, आप सजेस्ट करेंगे कि उसको हटा देना हाँ, इनके लिए अभी फायदे रहेगा? अभी तो इनको हम बोले हैं कुछ, क्योंकि इनके यहाँ मैनेजमेंट बहुत खराब है। जी। तो हम बोले कि या तो तुरंत का तुरंत क्विक इसको फास्ट इसको सही करवाइए, या कि आपका खुद पॉइंट है कटिंग पॉइंट, बकरी को पूंजी निकाल लीजिए, जब यहाँ व्यवस्था सही हो जाए फिर उसी पूंजी को बकरी में लगा दोबारा दीजिए। इन्वेस्ट हाँ, करना। डुबाने से अच्छा है कि जी। अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं लगवाए हैं। वो अलग बात है कि हम फील्ड वर्क करते हैं तो कुछ जी, वैक्सीन आपका वैक्सीन तो लेके आए हैं। हाँ, जी। ले लेते हैं, ताकि जी। कुछ किसान को जरूरत रहता है दे भी देते हैं। तो अलग बात है कि इनको दे देंगे, लगवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ना तो फिर सही क्या। बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं सर, सोच आपकी बहुत अच्छी लगी। मतलब बतौर एक बिज़नेसमैन आपने जो पकड़ा है कि गोट फार्मिंग से हम प्रोडक्शन करके और आप संख्या बढ़ाने की सोच भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन ज़ोर-शोर से लगे और पटना को ना चुनने के बजाय आपने अपने गाँव की धरती को चुना, ऐसा क्यों? आपका सारा बिज़नेस तो पटना में है। हम यहाँ इसलिए हम चुने क्योंकि हम पटना में हम कोशिश किए थे पालने का वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उस 4 बकरी में से एक भी बकरी नहीं बचा। लगभग 4 दिन में ही किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को पानी चढ़ जाना, ये सब समस्या हो गया। लेकिन वही चीज़ जब हम यहाँ पे आकर किए, हम जितना वहाँ रखे थे 5 बकरी, तो यहाँ भी हम 5 ही बकरी रखे, लेकिन यहाँ 15 दिन बीत चुका, कुछ भी नहीं हुआ। तब हमको समझ में आया कि बकरी जो है ये गाँव के लिए ही बेस्ट है। इस पर राय लेना चाहेंगे सुधीर सर का कि क्या सर? देखिए, बकरी शहर की है, गाँव की है, बकरी को शहर-गाँव से कोई मतलब नहीं है, उसको स्पेस से मतलब है। जी, चाहे हरा पटना में रखे चाहे गाँव। हमको यहाँ हरा पे चढ़ाई का सुविधा मिला। जी। हरा चारा से मतलब है। तो पटना में ज़ाहिर-सी बात है कि भाई किसके पास उतना ज़मीन रहेगा उतना कॉस्टली। शहरी इलाके में ये दिक्कत है। हाँ, इनका अपना गाँव है, यहाँ चराई की व्यवस्था है, हरा बहुत घास है तो अच्छा है। लेकिन यदि मान लीजिए कि पटना में हमारा 6 बीघा खेत है मान लीजिए, ठीक? क्या हम वहाँ बकरी पालन ना कर लेंगे? यदि हम चाहें, हमारे एक रिलेटिव का क्लोज़ रिलेटिव का 6 बीघा का एक ही प्लॉट है पटना में। हम तो चाहें तो कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं। इसलिए ये बोलना कि पटना में नहीं होगा, नहीं है। क्या व्यवस्था है उससे मतलब है। जी, चलिए बहुत बढ़िया सर, शुभकामनाएँ, आप अच्छा करेंगे और जो सुधीर सर ने बताया, मैं चाहूँगा कि अमल करें और सुधीर सर का शुक्रिया कि वो आप तक पहुँचे और आपको रिव्यू करके, आपके बकरी फार्म को देख करके और जो सही सजेशन होगा आज इन्होंने देने का काम किया। दोस्तों ऐसी जानकारियाँ चैनल पे ज़रूर आती रहती हैं हमेशा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए फार्मर के साथ, किसी नए जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।